तो फिर जैसे पापा क्या चाहते थे अरे जब तेरा स्कूल खत्म हुआ तो उन्होंने सजेस्ट किया क्या करना है हाँ, आगे? सजेस्ट तो किया था कि इंजीनियरिंग करनी है, पर उन्होंने मैकेनिकल ब्रांच बोला था कि मैकेनिकल से अच्छा करना। हाँ, तो मैकेनिकल ढूंढ रहा था ना पहले, हाँ मिले हाँ नहीं थे हाँ, शायद। क्योंकि पापा भी उसी लाइन में तो बोले थे मैकेनिकल में। फिर शायद जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे मैकेनिकल का कम होता गया, और फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थोड़ा उस समय उस टाइम अच्छा बूम बूम पे पे आ था, रहा था। हाँ। तो फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सीएस लेना था, पर उस समय 2008 में शायद बहुत ज़्यादा ही इंजीनियरिंग का भूत सवार था सबको। सब उस टाइम लोग सीट ही इंजीनियरिंग नहीं कर मिल रहे थे, रही थी है सीट नहीं ना? मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। हमारा तो कितना 6 महीने डिले हो गया था डिले ना हो एडमिशन। हाँ, उसके बाद फर्स्ट ईयर तो सीट कंफर्म ही नहीं थी कि किस पे आपको कौन सी ब्रांच अलॉट होगी। 1 साल बाद फिर डिसाइड हुआ, हम्म। तो फिर सीएस आईटी ब्रांच मिली फिर। तो अभी जैसे स्कूलिंग और तेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो तेरे को अभी सोच के कैसा लगता है कि जॉइंट फैमिली बेटर थी या अलग रहते पापा मम्मी और भाई मुझे तो ऐसा बेटर था? लगता है कि जॉइंट फैमिली ज़्यादा ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ भी इशू रहता तो आपके हेल्प के लिए खड़े हैं कहीं भी, मतलब। और इंडिविजुअल है तो सपोर्ट भी मिलता है। जैसे कहीं जाना ही है अपने को, तो अपने को ये रहता है कि घर पे चलो एक पर्सन है देखने वाला, कुछ होगा तो मैनेज कर लेगा, कुछ भी इशू आया तो देख लेगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर क्या अपन ही परेशान होंगे, तो वो चीज़ भी बेस्ट रहती है। बस यही है। और जो छोटे भाई के लिए पापा क्या चाहते थे? छोटे भाई के लिए पापा चाहते थे कि वो कुछ करे, आईटीआई कर ले, या मतलब ऐसा कोई पढ़ने में। फेवरेट था कोई पापा का, पापा मम्मी का ऐसा? फेवरेट तो छोटा ही रहता है, वही था। पर वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, तो ऐसा लगता था आईटीआई या कुछ कर ले और कुछ ही मैकेनिकल लाइन में या कहीं वो भी सेटल हो जाए, पर नहीं किया उसने। तो जैसे अभी जैसे कोविड आया, हम्म कोविड में जैसे पापा की तेरी डेथ हो गई, तो हम्म। उसके बाद कैसा है ना, क्योंकि बहुत काफ़ी है ना मेजर इफेक्ट था ना पापा का। हाँ, पापा का मेजर इफेक्ट था वो पूरा, मतलब कोविड के टाइम, कोविड स्टार्ट ही हुआ था, फर्स्ट वेव फर्स्ट में। वेव में ही उनका डेथ हो गया था। उसके बाद फिर पूरी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। फिर धीरे धीरे चलता गया, चीज़ें तो आसान होती गई। इतना बर्डन तो आया, पर इतना बर्डन इतना ज़्यादा भी नहीं आया कि परेशान हूँ। उसी समय हमारा काम भी स्टार्ट हो गया, जॉब तो चल ही रही थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। फैमिली डायनामिक चेंज हुआ क्या उसके बाद? फैमिली डायनेमिक चेंज नहीं हुआ। उसके बाद फिर ब्रदर्स की शादी हुई, फिर एक साथ 3-4 फैमिली इन्वॉल्व हुई, तो फिर ज़्यादा फैमिली इन्वॉल्व हो गई, तो फिर 2 फैमिली तक के लिए सही रहता जॉइंट फैमिली। फिर 3 फैमिली, हम दोनों भाइयों की फैमिली प्लस चाचा की फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई, तो वो फिर ज़्यादा हो गया था फैमिली इन्वॉल्वमेंट। तो फिर धीरे धीरे सबको लगा कि चाचा के लड़के की भी शादी होगी, तो फिर 4-5 फैमिली हो जाएगी। तो फिर धीरे धीरे म्यूचुअली उन्होंने सोचा कि अपन भी अपना कुछ देखते हैं, फिर धीरे धीरे वो होके शिफ्ट हो गए। तो तुम्हारा जो बेसिकली हम देखते हैं कि तुम्हारे जो मोहल्ला वाला गैंग है पूरा, शुरू से वही सेम ही गैंग है ना? सेम गैंग शुरू से आखिरी तक, तक वही है। बचपन से अभी तक हाँ, सेम वही गैंग। सेम फ्रेंड है। तो वो कैसा है ना, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? कॉलोनी फ्रेंड तो 12th के बाद, मतलब यानी जब कुछ भी चेंज नहीं हुआ अभी तक ना? चेंज नहीं सेम हुआ, वैसा का सेम वैसा ही है, वैसा का अभी भी वैसे। तुम लोग उतना ही घूमते हो, अभी भी वैसा शादी फ्रेंड्स के भी बाद वही भी? है, फ्रेंड्स भी वही है, एक्स्ट्रा फ्रेंड भी नहीं ऐड हुए ग्रुप में। एक्चुअली काउंसलिंग के टाइम एक हमारे कॉलोनी में जगह थी, वहाँ पे सब इकट्ठा होते थे कि कौन क्या कर रहा है, क्या उस तरह से फिर दोस्ती स्टार्ट हुई, तो जब से अभी तक चल रही। और पुराने दोस्त लगभग अभी भी टच में हैं और अच्छी बॉन्डिंग है। अब उसके अलावा नए दोस्त इतने ज़्यादा मैं बनाता नहीं हूँ, तो मुश्किल से 5-10 दोस्त होंगे जो हैं बस। कॉलेज में भी कम ही थे ना, हमारा कम ही ग्रुप था ना, 4-5 चार लोग पांच हैं, लोग बस वही है। उसके उतना ही अलावा था किसी बस। से मतलब नहीं था, और अभी भी हैं वो 4-5 दोस्त। तो जैसे स्कूल के बाद जैसे कॉलेज में आए हम लोग, तो कॉलेज के बाद क्या कुछ प्लान था या गो विद द फ्लो ऐसा था? प्लान तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्या करना है, क्या अचीव करना है। बस गो विद द फ्लो के साथ काम करते गए, आगे चीज़ें मिलती गई। समय के साथ जो चाहिए रहता था, जिस स्टेज पे वो होता गया, किसके बाद क्या स्विच करना है, कहाँ जाना है, क्या वो होता गया। इतना मैंने सोचा नहीं कि ये करना है, ये अचीव तो करना मैंने है, कुछ भी हमेशा देखा किसी भी चीज़ को तो सीरियसली नहीं लिया। हाँ,
हमेशा है ना फन वाला हाँ, पार्ट बात आगे से, है, हाँ। बाकी चीज बाद में है ना। ऐसा ही है। एंजॉय होना चाहिए, बाकी को जो नहीं हो वो नहीं चलता एंजॉय रहे। नहीं, बाकी मैंने ऐसा मेरा कोई एम और ये नहीं रहता है कि मेरे को ये अचीव करना है, ये बस ये है कि लाइफ प्रॉपर चलती रहे, अपने दिक्कत नहीं आए, बस उस हिसाब से काम करना है, बस वो माइंड में रहता है, उसके हिसाब से चलता रहता है। जैसे किसी लोगों का एम रहता है, गोल रहता है, मुझे ये अचीव करना है, ये करना है, ये खरीदना है, ये लेना है, वो लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रही वो सब होता गया, वो चीज़ आती गई जिस समय जो ज़रूरत रही। ऐसा नहीं है कि मेरे को 4 साल बाद ये करना है, ये अचीव करना है, ऐसा कुछ नहीं। वो चीज़ अपने आप काम करते गए, होती गई और अचीव भी हुई। तो ऐसा कुछ बर्डन नहीं रहता सर पे कि ये अचीव करना है, इतने साल में ये करना ही है मुझे, या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है।